दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर आग का तांडव सामने आया है। यह आग दिल्ली के नारायणा में एक चीज फैक्ट्री में लगी है। आग लगने की खबर आज सुबह 7:30 बजे मिली। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। खराब मौसम और तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से बढ़ती जा रही है। आग ने आसपास के पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। राजधानी में 3 दिनों में आग के तांडव की ये तीसरी घटना है। हमारा स्टेशनरी का प्रोडक्ट परफ्यूम आइटम पड़े हुए थे, जिसके अंदर इसमें आग बढ़ती जा रही है। तो सारे एम्प्लॉयज़ ने कोशिश करी है काफ़ी उसको बुझाने की, लेकिन बावजूद उसके सुबह का टाइम था तो कोई बुझा नहीं पाया। तो दमकल वाले अपना काम कर रहे हैं, तो अब देखते हैं जब आग बुझेगी तब बुझेगी। और बात बजट सत्र के। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विधानमंडल के दोनों सदनों में सूबे में बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के तेवर लगातार तल्ख हैं। वहीं विधानसभा में आज भी विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। और हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ सीधे विधानसभा परिसर से जुड़े हुए। अमित के पास चलते हैं। अमित, क्या कुछ होगा? आज चौथा दिन, लेकिन हंगामे के आसार पूरे हैं आज भी। देखिए, बिल्कुल अनूप, आज भी जो है वो विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर के, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है जिसको लगातार विपक्ष उठा रहा है, और इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो उसको विपक्ष ने हथियार बना रखा है। लेकिन इन सब के बीच आज जो सदन की कार्रवाई चलेगी उसमें सबसे अहम जो विषय होगा, जिस विषय पे चर्चा होगी, और सरकार जो है निजी विद्यालयों की जो मनमानी है उसको लेकर के एक विधेयक लाने जा रही है, और उस स्पेशल विधेयक को आज सदन के पटल पे रखेंगे शिक्षा मंत्री जो है, और उसे पारित कराने की कवायद भी चलेगी। तो ये माना जा रहा है कि आज जो है बिहार विधानसभा के पटल से निजी विद्यालयों की जो मनमानी लंबे समय से देखने को मिलती रही है बिहार में, उस पर आज नकेल कसने की दिशा में सरकार पहली कदम उठाएगी, और इसमें सहयोग जो है वो विपक्ष का भी जो है सरकार चाहती है। विपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर निजी विद्यालयों की जो मनमानी है वो चरम पे है, लोग परेशान होते हैं, खासतौर पे जो अभिभावक हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं, और इस विधेयक को पहले ही सरकार को लाना चाहिए था। जो निजी विद्यालय के मनमानी पर नकेल कसने की जो कवायद आज सरकार कर रही है ये पहले करनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, देर से ही सही, लेकिन सरकार जगी है, शिक्षा विभाग जगा है, शिक्षा मंत्री की नींद खुली है, और हम भी इस विधेयक का कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये सिर्फ विधेयक लाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सरकार को नकेल कसनी होगी उन निजी विद्यालयों पे जो अक्सरहा मनमानी करते पाए गए हैं। साथ ही साथ विपक्ष ये भी कहा है कि निजी विद्यालय जो है अत्यधिक विद्यालयों का जो है वो संरक्षण सरकार का ही प्राप्त है। तो ऐसे में सरकार को भी कहीं ना कहीं अपना रवैया बदलना होगा, और जो अब तक समर्थन करती रही है निजी विद्यालयों को, जो सहयोग करती रही है सरकार अपरोक्ष रूप से, उसमें बदलाव लाना होगा। तभी जाकर करके ये विधेयक जो है, ये नया जो नियमावली आज पारित होने वाली है निजी विद्यालयों को लेकर करके, वो कहीं ना कहीं धरातल पे आएगी और उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ले अनूप, कल जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली थी, विपक्ष जो है वो दो खेमों में बंट गया था। राजद के ही जो 2 बड़े नेता हैं वो आपस में उलझ पड़े थे, कांग्रेस अलग राह चल दी थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एकजुटता है वो आज यहाँ पे कितनी मजबूत देखने को मिलती है ये देखना अहम होगा। हमारे साथ यहाँ पे जो विधायक हैं वो भी आएंगे थोड़ी देर में। हमारे ब्यूरो चीफ जो है दीपक प्रियदर्शी जी भी आ चुके हैं, तो हम बात उनसे भी कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दीपक जी, जिस तरह से निजी विद्यालयों को लेकर विधेयक ला रही है सरकार, विपक्ष कह रहा है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन ये विधेयक सीमित नहीं होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। देखिए अमित, जो है जो स्कूलों की मनमानी है, लगातार इस बात को लेकर शिकायतें आ रही थी। जो स्कूल फीस है, चाहे तमाम चीज़ें हैं, किताबें हैं कि पर्टिकुलर जगह से आपको बुक्स लेने हैं, जो ड्रेस है वो पर्टिकुलर जगह से लेने हैं, और वहाँ से जो है वो मनमानी कीमतों पर, मतलब ऊंची कीमतों पे, मनमानी कीमतों पे जो है वहाँ से चीज़ें मिलती थी। जो स्कूल फीस जो है हर साल जो बढ़ाया जाता था वो मनमानी तरीके से बढ़ाया जाता था, और कई बार इस बात को लेकर जो है वो शिकायतें जो है वो सरकार के लेवल पे आई थी, और लगातार शिकायतें आने के बाद सरकार और मुख्यमंत्री के लेवल पर यह डिसीजन हुआ कि इस पे नकेल कसना चाहिए, और यही वजह है कि इसी कारण शिक्षा विभाग ने इस विधेयक को तैयार किया है। दीपक जी, लेकिन ये भी बात है कि सरकार ने तय कर दी है कि अब निजी विद्यालयों को सिर्फ 7% तक ही फीस में वृद्धि करनी होगी। ड्रेस हो, किताब हो, या जो भी
पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो सामग्री है, वो अभिभावक जहां चाहेंगे, जिस जगह से चाहेंगे वहां से खरीदेंगे। तो नहीं लगता कि ये विधेयक पहले लानी चाहिए थी? विपक्ष ने भी ये आवाज उठाया कि ये तो विधेयक पहले लाना चाहिए था, सरकार का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए निजी विद्यालय जो है वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रही थी। जाहिर सी बात है कि ये बहुत सालों से, लंबे समय से इस बात को लेकर ये मांग उठ रही थी कि मांग क्या, ये शिकायतें थी। हर बार जो स्कूलों में भी अभिभावक जो हैं वो इस बात को लेकर शिकायत करते थे कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जाती है, जो स्कूल बुक्स हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी होती है, ड्रेस है पर्टिकुलर एक जगह से लेनी है, इवन यहाँ पे तो कि बुक्स और कॉपीज के जो कवर हैं उसके स्टिकर हैं, वो स्टिकर भी आपको स्कूल से लेने हैं या फिर पर्टिकुलर जगह से लेने हैं जो मार्केट रेट पे कम कीमत पे मिलते हैं, वहाँ पे ऊंची कीमतों पे मिलती है, जिसके कारण पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है और एजुकेशन जो है, बच्चों को पढ़ाना जो है दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। और इस लंबे समय से इस बात को लेकर शिकायतें मिली और बार बार विभाग की तरफ से ये कहा जाता था कि ये सरकार इस पर नकेल कसेगी, जिला प्रशासन से शिकायत होती थी तो उसमें नकेल कसेगी। चलिए देर हुई है, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इस समय अगर ये आज विधानसभा से ये विधेयक पास होने के बाद ये इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एजुकेशन जो दिन ब दिन जो महंगा होता जा रहा है वो कम होगा और गार्जियंस और बच्चों को राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर अमित, ये विधेयक बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं नकेल भी कसेगी प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उस पर। आप लोग नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत आधारित जनगणना की पुरजोर वकालत की है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए और इसके आधार पर ही आरक्षण देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग भी की है। और ये हम लोगों की प्रारंभ से मांग रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और 1931 के बाद, आजादी के पहले ही 1931 में अंतिम बार कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन 2011 का जो हुआ है तो उसमें एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे लोगों ने कराया, वो सेंसस नहीं है। जनगणना के अतिरिक्त उन लोगों ने एक सर्वे कराया और सर्वे भी कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ। हम सब लोगों ने इसके लिए प्रयास किया कि जो भी सर्वे है उसमें अलग अलग जातियों का फिगर आया है वो घोषित किया जाए, लेकिन वो सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ। तो उसमें यूनिवर्सिटी में जितने पोस्ट वैकेंट होते हैं उस हिसाब से वो आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाता था। अगर विभागवार आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाएगा, जैसा कि आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम सब लोगों की राय एक है कि जो पहले का प्रावधान है वही रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का एवरेज है 1 लाख की आबादी पर क्राइम का, जो संज्ञेय अपराध का, वह 233.6 और बिहार में है ये 157.4। राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध का दर है उस आधार पर, और इसका अगर पूरे देश का नंबर देखिएगा तो अपराध में बिहार का नंबर है 22वां। क्या बिहार में आरजेडी के अंदर ऑल इज नॉट वेल है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में आरजेडी खेमे का घमासान तब सरेआम हो गया जब सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के दौरान आरजेडी विधायक आपस में ही उलझ पड़े। सीन नंबर 1, अब्दुल बारी सिद्दीकी का सिंचाई पर सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो स्वयं स्वीकार किया कि हालांकि ये क्वेश्चन जल संसाधन विभाग से पूछा गया, आप ही मगर इस प्रश्न की व्यापकता को देखते हुए आप स्थगित करके आप काहे को स्थगित? नहीं, आप जल संसाधन विभाग से आप पूरा उत्तर सुन। हाँ, उत्तर देने ठीक है मंत्री। सीन नंबर 2, मंत्री के जवाब के दौरान आरजेडी का हंगामा। इनकी रुचि उत्तर सुनने में नहीं है महोदय, इनकी रुचि विवाद पैदा करने में है, तो करें। सीन नंबर 3, आरजेडी के कुछ विधायक वेल में पहुंचे। आप जगह पर तो जाइए। सीन नंबर 4, स्पीकर ने सदन चलने देने का किया अनुरोध। सदन की कार्रवाई
चलने दीजिए ना भाई, चलने दीजिए। नहीं चले, नहीं। सीन नंबर 5, सिद्दीकी ने सदन बहिष्कार का किया ऐलान। महोदय, सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर हम लोग बहिष्कार करते हैं। चलिए चलिए बहिष्कार करते हैं। सीन नंबर 6, बहिष्कार के बाद भी वेल में डटे रहे कुछ विधायक। सीन नंबर 7, भाई वीरेंद्र, ललित यादव और विजय प्रकाश में बहस। सीन नंबर 8, सिद्दीकी तो चले गए, आप क्या करेंगे? चलिए, सिद्दीकी साहब ने घोषणा करके कि हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं, बाहर चले गए हैं। आप लोग की क्या राय है? सीन नंबर 9, आरजेडी की गुटबाजी पर संसदीय मंत्री का तंज। अध्यक्ष महोदय, इस सिद्दीकी साहब से अलग गुट वाले हैं महोदय। इस सिद्दीकी साहब जब खड़े होंगे महोदय, तो ये लोग हंगामा इनका करना मकसद है। उनका सवाल का जवाब होने नहीं देना चाहते। उनके क्षेत्र के समस्या का हल नहीं ये लोग देखना चाहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और ललित यादव जी दरभंगा से आते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है कि सिद्दीकी साहब के क्षेत्र में, उनके इलाके में अच्छा काम हो रहा है महोदय। अब भाई वीरेंद्र जी यहाँ भाषण दे रहे हैं, अब मनेर में कल बड़ा सभा में ये बहिष्कार करके आए। तेज प्रताप जी का भी नेतृत्व आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में, बता दे रहे हैं। सदन के अंदर के ये 9 सीन बताने के लिए काफी हैं, आरजेडी के अंदर खाने में सब ठीक नहीं है। सिद्दीकी ने कुछ विधायकों के साथ जहां सदन का बहिष्कार किया, वहीं चीफ व्हिप ललित यादव कुछ विधायकों के साथ वेल में डटे रहे, जिसे लेकर सदन में ही ललित यादव और विजय प्रकाश में बहस भी हुई, जिसका असर सदन के बाहर भी दिखा। हमको खुद इसके बारे में प्रकाश साहब की भाषा वैसे इस बात को लेकर नहीं, वो तो आज पहला बार जीत के आए हैं। हम लोग 25 साल से सदस्य है, पार्टी के चीफ व्हिप है। कोई माननीय सदस्य हमसे कैसे करेंगे? हम चीफ व्हिप है अपने पार्टी का, मेरे व्हिप से सदस्यता खत्म हो सकती है सदस्य का, तो हम पर क्यों व्हिप, हम पर कोई व्हिप कैसे जारी करेगा? तो क्या कार्रवाई करेंगे क्या विजय प्रकाश? नहीं, ऐसा कोई कार्रवाई का नौबत नहीं है। वो बता रहे थे, सिद्दीकी साहब कह रहे थे बहिष्कार करना चाहिए, हमको नहीं, बहिष्कार नहीं हो सकता है। ललित जी कोई मालूम होगा, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ है ललित जी से। कैसे वो बोल रहे हैं, हमको तो आश्चर्य लग रहा है। आरजेडी की खींचतान तस्वीरों और बयानों में साफ झलक रही है, फिर भी विधायक भाई वीरेंद्र ऑल इज वेल बता रहे हैं। नहीं, सारे विधायक वॉकआउट किए हैं, ऑल इज वेल, कहीं कोई मतभेद नहीं। आरजेडी के नेता भले ही ऑल इज वेल का राग अलापें, लेकिन सदन के अंदर की तस्वीरें चीख कर बता रही हैं कि पार्टी के अंदर खींचतान चरम पर है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। पूर्णिया में हुए गैंगवार को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। मामले में 3 केस दर्ज किए गए हैं। कुख्यात बूचन यादव के परिवार ने आरजेडी नेता और पूर्व विधायक दिलीप यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो दिलीप यादव का कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया के मौजम पट्टी में 12 फरवरी को हुई बमबाजी और गोलीबारी को लेकर इलाके में अभी तनाव है और पुलिस कैंप कर रही है। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस के द्वारा छापामारी की गई है। आज एफएसएल की टीम भी आई और उनके द्वारा एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। नहीं, इस मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। बता दें कि गैंगवार में कुख्यात बुच्चन यादव समेत 4 लोग घायल हुए थे, जबकि एक महिला की मौत हो गई थी। बुच्चन यादव के परिवार ने पूर्व विधायक और राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप यादव पर साजिश का आरोप लगाया है और दिलीप यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
जबकि घटना में जिस महिला की मौत हुई थी उसके पति ने बुच्चन यादव के 2 बेटे शाहिल, शबनम और जयचंद यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। वैसे पूर्व विधायक और आरजेडी नेता दिलीप यादव ने खुद को निर्दोष बताया है। मैं अपने विषय में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरा यही मांग है प्रशासन से, एसपी साहब से कि उचित जांच करें और जांच करके जो लोग दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बुच्चन यादव नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी से जुड़ा रहा है और 1990 से लेकर 2005 तक पूर्णिया, मधेपुरा और नौगछिया जिले में बुच्चन यादव का आतंक था। इसके ऊपर हत्या, अपहरण जैसे 16 संगीन मामले दर्ज हैं। यहाँ तक कि इंजीनियर हत्याकांड में से उम्र कैद की सजा तक हो चुकी है। फिलहाल पेरोल पर वो बाहर है। इस गैंगवार के बाद सब कुछ शांत हो जाता है या फिर एक बार फिर अदावत का दौर शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। गया में आईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए सब इंस्पेक्टर रोशन का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लखीसराय के घर संडा पहुंचा। इसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। ये सब इंस्पेक्टर रोशन जी देश के वीर सपूत थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है। ये बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए और सीआरपीएफ के लिए भी है और इनके परिवार के लिए भी है। तो इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं कि भगवान उनको इस दुख को सहने। बुधवार की देर शाम जमुई जिला उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए खैरा के नारियाना पुल के पास से 2 वाहनों को जब्त किया। इन वाहनों में से एक सुमो गोल्ड है, जिसमें से 15 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, जबकि दूसरा वाहन पिकअप वैन है, जिससे कच्ची शराब ले जाई जा रही थी। सुमो गोल्ड पर शराब तस्करों ने ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी का बोर्ड भी लगा रखा था। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी धनबाद की है। सुमो गोल्ड को रोका गया और एक पिकअप को रोका गया। तो पिकअप से करीब 1.5 क्विंटल महुआ बरामद हुआ और इस पर विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसका करीब 15 कार्टून के आसपास विदेशी शराब बरामद हुआ है, जो कि गाड़ी धनबाद की है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गाड़ी पर कुछ स्टिकर्स भी लगे हैं। गाड़ी पर BSNL का स्टिकर लगा हुआ है और इसका हम लोग गाड़ी को ऑनर का निकाल कर और उसके आगे की कार्रवाई हम लोग। भारत सरकार भी। तो ऐसा क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या रीजन होगा कि भारत सरकार और ये इसलिए रीजन हो सकता है कि कोई जांच नहीं करे, गाड़ी को रोके नहीं। कैमूर के भभुआ माल गोदाम में जब्त शराब को आज नष्ट कर दिया गया। उत्पाद विभाग के अधिकारी मोहनी अनुमंडल के एसडीएम और एसडीपीओ की उपस्थिति में करीब 23 लाख रुपए के जब्त शराब पर बुलडोजर चला दी गई। 3 थानों ने यह शराब जब्त की थी, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर अभिनेता अनुपम खेर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट में दायर परिवाद के आधार पर जिले के कांटी थाने में अनुपम खेर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। इस केस में अनुपम खेर के साथ साथ अभिनेता अक्षय खन्ना, अभिनेत्री दिव्या सेठ समेत 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप लगाया था कि इस फिल्म के निर्माण में जो देश का सुरक्षा का विषय था, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने उनके पूरे कार्यकाल को, उसके पूर्व के भी कार्यकाल को दर्शाया गया है और सुरक्षा जो गोपनीय होता है उसको भी भंग किया गया है। साथ ही बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी